ओम शांति। 30 जनवरी 2024। साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। प्रश्न है, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलामिटीज होंगी। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत मलू का शिकार, ऐसा अनुभव हो। उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं, तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं तुमको वापस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं कि पतित दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं। गाया जाता है, दुख हरता सुख करता, तो जरूर छी छी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े, वह भी तमो प्रधान शरीर में। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय रावण राज्य है। तुम बच्चों को दोजक से निकाल बहिष्ट में ले जाते हैं। उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। ये चक्र फिरता ही रहता है, इनका एंड होती नहीं है। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का। उनमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी? अपनी तो मुख्य बात है, हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाप कहते हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। अब फिर वापस चलना है, बाप से वर्षा लेना है। अब ये है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना है। अब फिर से नए संबंध में चलना है। तुम जानते हो, हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। वहां ये नॉलेज नहीं होगी, न ये शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे। मनुष्य मरेंगे तो जो योग युक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे। मिरुआ मौत मलू का शिकार। बाप समझाते हैं, पिछाड़ी में सब फट से मर जाएं, कोई बच्चे आदि भी दुखी न हो, इसलिए नेचुरल कैलामिटी से झट मरेंगे। ये सब बना बनाया ड्रामा है। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्व को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई है। मुक्ति में जाकर
फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। ये वर्ल्ड ड्रामा है, तब तो कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्र लगाती रहती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो, बेहद के बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। मामेकम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। आज का वरदान, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। विस्तार है, बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन, डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन, डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग न लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव न पड़े। स्लोगन, मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। आज की अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के अनुभव की पॉइंट। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। अच्छा, ओम शांति।